हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देसी लॉजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी चर्चा होगी वह होगी 3 शक्तियों का आपस में टकराने की। 3 शक्तियाँ जो आपस में टकरा रही है, किस तरीके से टकराती है आपने कहीं टीवी सीरियलों में देखा होगा। ऐसे कौन सी 3 शक्तियों के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम पहली शक्ति है गुरु शरण जी महाराज, पंडोखर धाम, करौली सरकार, लवकुश आश्रम और शनिधाम मनु भैया। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि ये तीनों आपस में एक दूसरे पर आक्षेप कर रहे हैं। इनकी जंग छिड़ी हुई है, इनकी तकरारें हो रही है, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। और ये जंग किस प्रकार छिड़ी है इसका नमूना मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए। जब तुझको खुला चैलेंज है, एकदम खुला चैलेंज है तुझको, तेरे बाप को, तेरी सात पुस्तों को, तेरे सदगुरुओं को, तो तुम्हारी तंत्र विद्या को, तुम्हारी उल्टे सीधे करने वाले कर्म, लोगों को पीड़ित करने वाले तंत्रवादा जादू टोना वालों को मैं खुली चुनौती देता हूं। मैं पंडोकर सरकार गुरु राम शरण जी महाराज का चैलेंज स्वीकार करता हूं कि मैं उनसे ज्यादा डॉक्टर पथौरिया उर्फ कालनेमी उर्फ गेंडामल स्वामी की भत पीट के रहूंगा और उसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। देख ही लिया है ना आपने किस तरीके से आपस में तीनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं पंडोखर धाम सरकार की, जो कि दिव्य दृष्टि रखते हैं। शायद होगी भी उनके पास दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि से तात्पर्य है कि किसी का भूत बताना, भविष्य बताना, वर्तमान बताना, और यहाँ तक कि ये भी बता देना कि किस तारीख को इनका यह कार्य पूर्ण होगा। उनके दरबार में जो भी भक्तगण आते हैं, लेकर दुखियारे आते हैं, उनके दुख दूर करने का दावा करते हैं और वह तारीख बताते हैं, इस समय बताते हैं कि इस समय पर इनका दुख दूर होगा। व्यक्ति के प्रश्न पूछने से पहले ही वो एक कागज़ पर लिख कर वो क्या पूछना चाहते हैं वो कागज़ पर लिख कर बता देते हैं। और दावा ये भी करते हैं कि मेरे दरबार में आने वाले सभी भक्तों का दुख दूर होता है। परंतु मैं एक शब्द हमेशा कहता हूँ, परमार्थ ही परम अर्थ का साधन है। यानी कि परमार्थ के नाम पर हम परम अर्थ अर्जित कैसे करें। जब आपके दरबार में दुख दूर होने की इच्छा लेकर तो उनसे मोटी रकम भी वसूली जाती है, किसी से 2100, किसी से 3000, 5000, 7000। फिर से मैं कहना चाहूँगा, परमार्थ ही परम अर्थ का साधन है। यानी कि परमार्थ करो और धन अर्जित करे। तो कई वीडियो हमने देखे पंडोखर सरकार के भी, जो करौली सरकार, मनु भैया आदि पर अपने वीडियो बनाकर अपने कटाक्ष रूपी तर्कश से बाण निकाल कर छोड़ते हैं। और इधर देखें तो करौली सरकार, उनके मुख से तो गालियों की बरसातें होती हैं पंडोखर धाम के खिलाफ, मनु भैया के खिलाफ। और इधर जाएं तो मनु भैया भी कम नहीं, गेंडा स्वामी बोलेंगे, कलूटा बोलेंगे, कालिया बोलेंगे करौली सरकार को। तीनों की आपस में इतनी जंग हो रही है, आपस में इतना झगड़ा हो रहा है, वीडियो दर वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है आप तीनों से कि आप लोगों पर विश्वास करके भक्त लोग आपके पास आते हैं, यही इच्छा लेकर, यही कामना लेकर के उनके दुख दूर होंगे। लेकिन आपके तीनों के इस व्यवहार से, इन व्यवहार से उन लोगों पर क्या फ़र्क पड़ता होगा, वे लोग क्या सोचते होंगे। हमारे देश की भली भाली जनता है, दुख दूर होने की इच्छा लेकर दर दर भटकते हैं और यही उद्देश्य लेके किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ से उनका दुख दूर हो। परंतु आपके आपसी विवादों के चक्कर में कई लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं यही चाहता हूँ कि आपके पास जो भी शक्तियाँ हैं, जो विद्याएँ हैं, उनका सदुपयोग हो। मनोविज्ञान की दृष्टि से लोग आपके भाषा से, आपके शब्दों से, आपके धाम के वातावरण से प्रभावित होकर भी ठीक होते होंगे। जो भी आपके पास विद्याएँ हैं, जो एनर्जी हैं, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हैं जो लोगों को देते हैं, उससे उनका भला होता है, ठीक होते हैं, स्वस्थ होते हैं। इससे बड़ा कार्य दूसरा कोई नहीं हो सकता।
परंतु आपके कार्यों में, आपके शब्दों में पाखंड की बू नहीं आनी चाहिए। आपके व्यवहार से, आपके आपसे झगड़ों से लोगों पर गलत संदेश जाता है। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोगों की काउंसलिंग करें। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि शक्तियाँ होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है जो ब्रह्मांड से आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। मेडिटेशन, ध्यान, साधना, समाधि, इन तरीक़ों से आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं। जब आपकी थर्ड आई चक्र यानी कि आज्ञा चक्र जागृत होता है, एक्टिवेट होता है, तो स्वतः ही आपको ब्रह्मांड से कई संदेश मिलने लगते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र मौजूद हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से होती हुई 7 चक्र को भेद कर मूलाधार से होती हुई पृथ्वी के कोर में जाती है, तो पृथ्वी, आप और ब्रह्मांड तीनों का मिलन हो जाता है। पृथ्वी की सकारात्मक ऊर्जा, ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर देती है। उसके बाद ही आपके 7 चक्र जागृत होते हैं। जब 7 चक्र क्लीन होते हैं, बैलेंस होते हैं और ऊर्जान्वित होते हैं, तब आप में कई ऐसे अनुभव होते हैं। कहें तो दिव्य दृष्टि मिलना, छूकर दूसरों की बीमारी को दूर किया जा सकता है। मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं और स्वतः ही अपने आप अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं और दूसरों की भी समस्या को निदान कर सकते हैं। परंतु इसमें अभिमान, अहंकार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। ऐसे कई वीडियो आएंगे जो लोगों में भ्रम हैं, भ्रांतियां हैं, उनको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। आपका सहयोग मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार।